नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी व फेसबुक डिजिटल पेज पर। तारीख आज हो चुकी है 27 मई 2026 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नई ताजगी के साथ एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग और आलू की बिक्री बढ़ने से आलू के रेटों में 50 से 100 रुपए प्रति कट्टा का उछाल मंडियों में देखने को मिल रहा है, जिससे मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों की सांसें गले में ही अटक गई हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है आखिर हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि बीते 2 दिन मंडियों में अराइवल जो है ज्यादा मात्रा में हुई, तो इन लोगों ने उसका एक ऐसा नैरेटिव फैलाया कि अब आलू में तो कुछ नहीं होना है और किसानों को डुबो दिया जाए। तो ऐसे में आज की वीडियो उन किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा पथ प्रदर्शक है और उन लोगों की मनोबल को बढ़ाने वाली है जो आलू में 4 पैसे कमाना चाहते हैं। तो किसान साथियों, आप लोगों से निवेदन हमारा यही रहेगा, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर महाराष्ट्र की मंडियों में अच्छी खासी तेजी जो है देखते ही बन रही है। नंदुरबार की मंडी की बात करें तो 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो तक की दर पर आलू पहुंच गए हैं। वहीं हम नासिक नागपुर की बात करें तो 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो तक टॉप क्वालिटी बढ़िया में माल बिक रहे हैं। पूना मंडी की बात करें तो 11 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो तक आलू के भाव हो चले हैं। अगर हम मुंबई मंडी की बात कर लेते हैं तो मुंबई मंडी में भी किसान साथियों आलू 11 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर जो है पहुंच गया है। यानी कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी वो जो है अब मंडियों में होता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। कल तक जिस बेंगलोर की मंडी में आलू की कीमतें हाशिए पर चल रही थी, आज वही फुल टॉस पिच पर जो है बैटिंग करता हुआ आलू जो है नजर आ रहा है। यानी कि एक तरीके से जो एक माहौल, एक नैरेटिव का बनाया हुआ था वो बिखरने में पल भर भी जो है नहीं लगी। इसीलिए तो कहा जाता है समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और समय परिवर्तनशील है। आज इस दिशा में तो कल उस दिशा में है। समय का मोल किसी ने अगर पहचान लिया तो उसने राज कर लिया, और अगर किसी ने डर और घबराहट में अपनी जीवन गुजार दिया तो फिर उसका कोई शानी नहीं है। इस समय पर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी आलू की कीमतें बढ़ोतरी होकर 500 रुपए प्रति 50 केजी ज्योति तक फुल डाला पहुंच गई हैं। मीडियम फुल डाला वही 400 रुपए से लेकर 450 470 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चला है। गॉड जिसे बोलते हैं, गोड आलू बोलते हैं पश्चिम बंगाल में, उसकी कीमतें 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर हो गई हैं। और एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार ने जितने भी आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा था ममता सरकार ने, उन सबको जो है हटा दिया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में सब्जियां, प्याज, टमाटर या आलू डाला गया था उसे भी आवश्यक सब्जियों, आवश्यक वस्तुओं से जो है बाहर कर दिया और अब कीमतों में धीरे धीरे सुधार देखने को पश्चिम बंगाल में भी जो है मिल रहा है। इधर अगर हम हाइब्रिड आलू की बात करें किसान साथियों, तो हाइब्रिड की मांग इस समय पर झारखंड और छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। यहाँ की ज्यादातर मंडियों में हाइब्रिड आलू की पकड़ जो है मजबूत हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में इसका असर कोल्ड स्टोरेजों पर आप लोगों को 50 से 100 रुपए बढ़ोतरी के रूप में देखने को जो है मिल सकता है। इधर किसान साथी प्रचंड गर्मी के बीच में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के साथ अंधड़ ने हरी सब्जियों को एक बड़े पैमाने पर जो है नुकसान पहुंचा है। कई जिलों से एक सी खबरें हैं जिससे किसान को काफी नुकसान जो है इस समय पर हुआ है। जहां पर आंधी और वो नहीं है वहां पर जो है भीषण गर्मी पड़ रही है, तो जो फूल बन रहे हैं वो सब जो है गिर रहे हैं। ऐसे में हरी सब्जियों की किल्लत आने वाले समय में दानवों की तरह मुंह फाड़ती हुई दिखाई देगी और इसकी पूर्ति सिर्फ आलू ही करेगा। तो आलू के रेटों में जो है परिवर्तन आप लोगों को कुछ समय बाद देखने को मिल सकता है। हालांकि मेरा आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आप लोग अपने आलू को अपनी इच्छा के अनुसार बिक्री करते रहें। जो भी भाव व्यापारी कोल्ड स्टोरेज पर लगा रहा है उसे दें, न कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर 20 रुपए रखकर धरवा दें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में माल कितना है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ऐसा निर्णय लिया कीजिए जिससे आप लोगों को फायदा जो है होता रहे। आप उस रेटों की प्राप्ति भी कर लेंगे जो आप लोगों के सपने और आप लोगों की कल्पनाओं में है। तो कभी भी बिक्री को रोके नहीं। मंडियों में आपूर्ति चलती रहेगी, माल निकलता रहेगा, तो वो दिन भी आ जाएगा जिसका आप बेसब्री से जो है इंतजार कर रहे हैं। कभी भी एक साथ आलू को ना रोकें, कभी एक साथ आलू में मंडियों में बर्बाद ना करें। अपने इच्छा के अनुसार
जो आपको बेचना है, मान लीजिए बहुत किसानों के पास में 300-400 कट्टे का ही स्टॉक होता है, वो 5 बीघा वाले या 6 बीघा वाले होते हैं, तो वो आप लोग जो है उसमें से 100 कट्टे बेचिए, नहीं है तो 50 कट्टे बेचिए। अगर आपने यही सोच रखा है कि हम भी उनकी बड़ों की तरह जो है इस तरीके से हम रख के लास्ट तक देखेंगे, तो फिर देखने के लिए पूरा जीवन और पूरा समय पड़ा है, फिर वो निर्णय आप लोगों का है। आज हम दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करते हैं किसान साथियों को। दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज जो है 100 गाड़ियों की आवक हुई है, मात्र 100 गाड़ी हैं, जिसमें 36 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 36 को निकालना तो 64 गाड़ी की ताजा आवक जो हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 35 गाड़ी है, जिसमें 14 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 14 को निकालें तो 21 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 20 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकाल लें तो 15 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 19 गाड़ियों की आवक है, 12 गाड़ी बैलेंस है। यदि 12 को निकाले तो 7 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 2 गाड़ी है, पंजाब से 5 गाड़ी है, मेरठ की 2 गाड़ी है, आगरा की 1 गाड़ी है। एलआर की बात करें तो 12 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकाले तो 9 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 100 गाड़ियों की आवक है, 36 बैलेंस मिलाकर अगर 36 को निकाल लें तो 64 गाड़ी की ताजा आवक जो है आज हुई है। और 64 गाड़ी, अब आप समझ सकते हैं कि बिक्री काफी अच्छी चल रही है और जगह जगह भंडारों का क्रम भी है, तो आलू की मांग बढ़ रही है। और जहां पर जो है सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, वहां पर आलू ही इस समय पर ट्रेंडिंग में है। और जिस तरीके की कल्पनाबाजी जो हवाबाजी है, वो इस ओर इशारा कर रही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हरी सब्जियां कम होंगी तो आलू पर निर्भरता लोगों की बढ़ेगी। और उसके बाद में एक दौर ऐसा भी आएगा जब हरी सब्जियां पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगी और बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। जब हरी सब्जियां पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगी, कीमतें आसमान पर होंगी, तो लोगों की निर्भरता आलू पर बढ़ेगी। तो ऐसे में बरसात के मौसम में भी आलू की कीमतों में 50 से 100 रुपए की बढ़ोतरी जो है हो सकती है। अगर हम भावों को लेकर बात करें तो किसान साथी, दिल्ली की आजादपुर मंडी में चंदौसी के चिपसोना जो कोल्ड स्टोर से आ रहे हैं, वो उसकी कीमत 580 रुपए से लेकर 620, 30, 40 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है, बढ़िया वाले की। बात करें सूर्या की तो सूर्या 800 रुपए से लेकर 900, 950 रुपए प्रति 50 केजी है, बढ़िया टॉप क्वालिटी। बात करें संभल के चिपसोना की तो संभल के चिपसोना 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है, कोल्ड स्टोरेज के। संभल के सूर्या की बात करें तो 700 रुपए से लेकर 850 रुपए कोल्ड वाले टॉप क्वालिटी माल में है। स्टोर आलू चिपसोना की बात करें तो किसान साथियों, स्टोर के चिपसोना 450 रुपए से लेकर 550, 530, 40 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। स्टोर से सूर्या की बात करें तो सूर्या की कीमतें 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। एक आध लॉट 800 रुपए प्रति 50 केजी भी है। डायमंड आलू की बात करें तो 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। आगरा से गाड़ी शुगर फ्री आलू की पहुंची है, कोई कोल्ड है, प्रकाश कोल्ड स्टोरेज यहाँ से, और बढ़िया क्वालिटी आलू है किसान साथियों। तो कीमतें 550, 600 रुपए प्रति 50 केजी रही हैं। T7 आलू की बात करें तो 580 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज ये बिक्री हुई है। बात करते हैं किसान साथियों, जो मेरठ से गाड़ी आई है 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों आलू की बिक्री जो है हुई है। पंजाब के एलआर की बात करें तो 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। ज्योति आलू की बात करें तो 250, 300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर पंजाब के आलू है। ओवरऑल आज दिल्ली आजादपुर मंडी में आलू की कीमतों में कल के मुकाबले तुलनात्मक रूप से 1 रुपए प्रति किलोग्राम का सुधार जो है देखने को मिला है। फर्रुखाबाद मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथी। तो फर्रुखाबाद मंडी में हाइब्रिड आलू की कीमत 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़िया में हो तो 650 भी है। हॉलैंड आलू की कीमत किसान साथियों 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर है। एक्स्ट्रा सुपर हो तो 950 रुपए प्रति क्विंटल भी बिका है। तो ये स्थितियां, इस पोजीशन जो है आज आलू के बाजार में चलती बनती नजर आई है। मेरा आप लोगों से निवेदन यही रहेगा, आलू की बिक्री ना रोकिए, आप धीरे धीरे बिक्री करते चलिए, दाम बनाते चलिए, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप लोगों की सारी हसरतें, आप लोगों की कल्पनाएं पूरी हो जाएंगी। यदि आप अपने आलू की बिक्री रोकेंगे तो इससे मार्केट प्रभावित होगी, और मार्केट प्रभावित होगी तो उसका अंत में खामियाजा आपको नुकसान के रूप में भी उठाना पड़ सकता है। ये एक मार्केटिंग एनालिसिस है कि एकदम माल को रोकना तो मंडियों में शॉर्ट होना, और फिर एक साथ माल की उपलब्धता तो मंडियों को ओवरलोड करना, इससे प्राइस जो है क्रैश होते हैं, और जब प्राइस क्रैश होते हैं तो उसका सीधा असर नुकसान के रूप में सामने आता है। तो ऐसा निर्णय कदापि ना करें।
आप अपने आलू की बिक्री निरंतर करते